हेलो साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है, क्या आप चाहते हैं कि ईश्वर सदैव आपके साथ रहे, 24 घंटे आपके साथ बना रहे? यदि ऐसा चाहते हैं तो सोचिए, यदि ईश्वर आपके साथ होगा तो क्या आप झूठ बोल सकते हैं? क्या आप चोरी कर सकते हैं? क्या आप किसी की चुगली कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इमेजिन करिए, यदि हम या आप कोई दुकानदार हों और 10 रुपए का सामान खरीद कर लाकर ग्राहक को 25 रुपए का बेचें और ग्राहक से ये भी कहते हैं कि आप तो हमारे जान पहचान के हो, मिलने वाले हो, भला हम आपसे प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन याद रखिए, बगल में ईश्वर खड़ा है, तो क्या आप ऐसी भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। इसी प्रकार यदि कोई आपके घर पैसा मांगने आता है, जिसने आपको उधार दिया है, तो आप अपने बच्चों से कहते हो कि जाओ बेटा, बाहर अंकल से बोल दो कि पापा घर के बाहर गए हुए हैं। याद रखिए, फिर ईश्वर बगल में है। क्या ऐसा संभव है? ऐसा कर सकते हैं? नहीं। ठीक इसी प्रकार यदि हम कभी कोई चोरी करने का मन बनाए या किसी की चुगली करना चाहते हैं, तो उस समय ईश्वर की ओर से एक सिग्नल मिलता है कि ऐसा मत करो, ये गलत है। लेकिन फिर हम दाएं बाएं घूमते हैं, इधर उधर देखते हैं कि कहीं कोई नहीं देख रहा है। तो क्या हुआ? एक बार अगर झूठ बोल देंगे, चोरी कर लेंगे, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति कोर्ट में गवाही देने जाता है, तो सोचो बगल में ईश्वर खड़ा हो, तो क्या आप झूठ बोल सकते हैं? नहीं। ठीक इसी प्रकार मंदिर में आरती होती है और कहते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन वास्तव में क्या कहते हैं? तन मन धन जो कुछ है, उसमें सबसे छोटा सिक्का तेरा, बाकी सब माल मेरा। और जिस समय दान देने की बारी आती है, तो हम अपना पर्स देखते हैं और उसमें जो सबसे छोटा सिक्का या नोट होता है, भले उसने ढूंढने में 2 मिनट लग जाएं, लेकिन कोशिश यही रहती कि सबसे छोटा नोट मिले, उसे ईश्वर पर चढ़ाएं। क्या ये ईश्वर के साथ न्याय हो रहा उसकी मौजूदगी में? क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं। ये सब हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान सबसे अपने आप को होशियार समझता है और दौलत पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो ये भी चाहता है कि ईश्वर थोड़ी देर दाएं बाएं हो जाए तो मैं दौलत कमा लूं, मैं धन कमा लूं, गलत रास्ते से मिले तो वो भी कमा लूं। और उस समय वो ईश्वर से भी ज्यादा धन को महत्व देता है। और ईश्वर मुस्कुराता है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, और हंसता है कि नीचे बैठा हुआ इंसान क्या कर रहा है। नीचे बैठा हुआ इंसान दौलत गिनता है, कल इतनी थी, आज बढ़कर इतनी हो गई। और ऊपर वाला देखता है इस हरकत को, वो हमारी सांसें गिनता है और कहता है, कल तुम्हारी सांसें इतनी थी, अब घटकर इतनी रह गई। इसी बात पे मैं अंत में यही कहूंगा कि बहुत सारे लोग, हम लोग यही कहते कि मैंने तो कभी झूठ बोला नहीं, मैंने किसी की बुराई की नहीं। तो अब मैं ये आपके ऊपर ही छोड़ देता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं ढूंढें कि हमने कितनी बुराई की है या नहीं। यदि ये बातें अच्छी लगी हों तो आप इसे शेयर करें। धन्यवाद।